हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की डेट में आईटी सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। आईटी सेक्टर से हमारा तात्पर्य है कि एआई हमारी ज़िंदगी में बहुत घुस चुका है। अगर मैं बात करूं कि डीप फेक, आपसे बहुत सारे ऐसे टर्म सामने आएंगे जहां पर धोखेबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है थ्रू एआई। अब भारत सरकार ने कुछ नए कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, जो कि 20 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 20 फरवरी से। तो अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये बहुत बढ़िया स्टेप है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके के स्टेप से जो लोग एआई पर काम कर रहे हैं उन पर रोक लग जाएगी। तो अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो ये कठोर नियम सरकार बना रही है, बाकी मैं अभी समझाऊंगा कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, लेकिन आप क्या राय रखते हैं वो ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना ये चाहिए कि एआई से जो बने हुए वीडियोज़ हैं, अब वो गलत अगर हैं तो यहां पे ऐसा नहीं है कि एआई से कोई भी अगर वीडियो बनता है तो उस सभी को हटा दिया जाएगा। नहीं, आप ये मान के चलिए कि अगर कोई वीडियो गलत है या फेक न्यूज देता है तो उस वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। और रिमूव पहले कुछ घंटे दिए जाते थे, उन घंटों को अब कम कर दिया गया है, उन आवर्स को अब कम कर दिया गया है। उस पर जो पहले एक्शन 36 घंटों में होता था वो अब 3 घंटों में हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो तेजी से प्रक्रिया है उसको इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे सरकार ने बात कही है कि भाई अब सरकार इस तरीके का कोई भी कंटेंट यूट्यूब पर, किसी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं होने देगी जो आपके समाज में गलत फहमी फैलाता है। तो यहां पर सीधे सीधे ये बात कही गई थी 10 फरवरी को कि भाई हम इस तरीके से जो भी कंटेंट अपलोड होता है उसको अब बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। हम 20 फरवरी 2026 से नए रूल्स रखेंगे। अब ये नए जो रूल्स हैं वो सीधा पूरा का पूरा आईटी सेक्टर को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके चेंज करने की बात करते हैं। यहां पे सरकार बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम कोई भी ऐसी ढील नहीं छोड़ना चाहते जिसका बच्चों पर, जिसका इस समाज पर गलत इंपैक्ट पड़े। अब यहां पे आपने डीप फेक का नाम सुना ही होगा। इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो एग्जाम्स के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। डीप फेक क्या होता है मैं बता देता हूं कि जब आपको कोई इमेज इतनी ओरिजिनल लगे कि वो ओरिजिनल के साथ मैच करती हुई बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे, जैसा यहां पर इसी तरीके का फेस जनरेट कर दिया, इसे कहते हैं डीप फेक। इससे बहुत सारी पॉर्न मूवीज, बहुत सारे गलत इंटीमेट सीन्स बना दिए जाते हैं और किसी को बदनाम करने के लिए, किसी से पैसा ऐंठने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो यहां पर फर्जी तस्वीर, नकली ऑडियो, इन सब को रोकने के लिए सारे कानून चेंज किए जा रहे हैं। यहां पर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले सरकार 36 घंटों में चेक करके क्या करती थी, उसको रिमूव करती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा कि इतना टाइम लेना क्यों है, हमें इसके ऊपर इतना आईटी सेल मजबूत करना चाहिए जिसके द्वारा जो चीजें 36 घंटे बहुत टाइम होता है, इनफ टाइम होता है एक समाज में अच्छी खासी वायरल करने के लिए कोई न्यूज़। तो उन्होंने कहा कि हम 3 घंटों के अंदर अंदर क्या करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे उस पूरे प्लेटफॉर्म से, जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। तो 36 घंटे का अब हमें समय नहीं लगेगा, हमें 3 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, यहां पे आपको एक चीज और फोकस करनी है, सिंथेटिक कंटेंट। इसको समझ लीजिए कि ये क्या मसला है, क्योंकि यहां से आ सकता है, आपको पता ही होगा बजट में एआई को लेकर इस बार चीजें बहुत सारी आई हैं। तो यहां पर एक ऐसा ऑडियो, वीडियो, फोटो या विजुअल्स जो कंप्यूटर या एल्गोरिथम से बनाए गए हों और देखने में बिल्कुल असली लगते हों, जैसे डीप फेक, तो इसी को हमने क्या कह दिया है, सिंथेटिक कह दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही जिसे हम ओरिजिनली देख रहे हों। तो यहां पर क्या ये बैन नहीं है, क्वेश्चन ये आता है। तो यहां पर निम्नलिखित चीजों के दायरे में नहीं आएगी। और अगर जैसे कोई फर्जी चीजें हैं और बहुत ज्यादा भ्रामक है तो वो इस पर
पूरा का पूरा एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि साधारण एडिटिंग कोई करता है, कलर सुधार करता है, तो कोई भी वहाँ पे रोक थोक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उस पर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सारी वीडियोस वहाँ पे बैन नहीं की जाएंगी, वो की जाएंगी जिससे समाज में गलत असर पड़ रहा है, जिससे आपकी गलत छवि जा रही है, जिससे समाज में सरकार की गलत छवि जा रही है, जिससे किसी लड़की की, किसी फीमेल की, किसी लड़के की कुछ इमेजेस ऐसी बना दी जा रही हैं जिससे कि वो गलत इंपैक्ट छोड़ रही है, तो वो सब कुछ हटा दिया जाएगा। कलर एडिट करते हैं, बढ़िया फीचर्स कर देते हैं, वो कुछ भी वहां पे चेंज नहीं किया जाएगा। ट्रांसलेशन कि भाई आपने अंग्रेजी से हिंदी में चेंज कर दिया, कोई मना नहीं है वहां पर। डॉक्यूमेंट तैयार करना कि आपने एक फोटो ली, उसको सही से डॉक्यूमेंट के रूप में कर दिया, कोई परेशानी नहीं है, कोई बैन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बैन नहीं होंगी। दूसरा, पहचान जरूरी है कि सिर्फ लेबल नहीं, मेटा डाटा भी क्या है वो भी यहाँ पे पॉइंट रखता है। जैसे कि विजिबल लेबल होना चाहिए कि एआई से बने कंटेंट पर साफ लेबल दिखना चाहिए कि ये किससे बना हुआ है, एआई से बना हुआ है। दूसरा, टेक्निकल पहचान कि कंटेंट के साथ एक डिजिटल पहचान या मेटा डाटा जोड़ना होगा जिसे हटाया ना जा सके, जिससे ये पता रहे कि भाई ये एआई के द्वारा बना है। अदरवाइज अगर आपने ये लोगो नहीं लगाया एआई का, तो आपकी वीडियो अगर थोड़ी सी भी गलत है तो उसे हटा दिया जाएगा। तो ये मकसद इसका क्या है कि आप, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी वीडियो सही है लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर्स, आपने कुछ पिक्चर्स ऐसी डाली हैं जो समाज को बताने के लिए हैं, तो आप एआई को मेंशन कर दीजिए, कोई परेशानी उसमें नहीं है, तो वीडियो नहीं हटाई जाएगी। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स की ये जिम्मेदारी होगी कि टेक्नोलॉजी जो बदल रही है तो उसका सही यूज किया जाए, उसको सही बताए। तो पूरा का पूरा किसके ऊपर आएगी ये बात? ये आएगी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो, ये कंटेंट डाला जा रहा है। तो वेरिफिकेशन का पूरा मसला यहां पर प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी के तहत आएगा कि अगर आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप चेकआउट करें, उसको पहले वेरीफाइड करें, उसके बाद ही अपलोड करें। अदरवाइज एक्शन किस पे लिया जाएगा? एक्शन लिया जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पर। वहां पर सीधा सीधा एक्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। और ये सीधा बात यहां पे कही है कि जब आप कोई पोस्ट डालेंगे तो आपको बताना होगा कि ये कंटेंट एआई से बना है या नहीं। दूसरा, चेतावनी भी दी गई है कि अगर आप झूठ बोलते हैं और प्लेटफॉर्म की जांच में पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई भी आप पर होगी। तो ये बहुत अच्छा एक्शन है। दूसरा, यहां पे जीरो टॉलरेंस के तहत किन किन चीजों को रखा गया है जिसे ऑन द स्पॉट हटा दिया जाएगा। पहला, आपको पता है, जैसा मैंने बताया कि बच्चों से जुड़े हुए यौन शोषण की बातें, अगर बच्चों की पोर्न, अगर कुछ भी गलत कंटेंट बच्चों से जुड़ा हुआ है तो उसे जीरो टॉलरेंस में रखा गया है। दूसरा, बिना सहमति से ली गई निजी तस्वीरें, ये भी इसमें रखा गया है। फर्जी दस्तावेज, ये भी इसमें आएंगे। और चौथा, किसी भी हथियार या हिंसा, इन सब की फोटोज अगर आप अपलोड करते हैं तो। और पांचवा, किसी व्यक्ति की घटना के साथ रिलेट कर डीप फेक उसकी फोटोज बना देते हैं तो वो भी ऑन द स्पॉट हटा दिया जाएगा। दूसरा, यहां पे सेफ हार्बर का अंत क्वेश्चन मार्क के साथ रखा गया है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी कानूनी सुरक्षा, जो लीगल इम्यूनिटी है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, सरकार अब सीधे प्लेटफॉर्म्स को क्या करेगी? सीधे टारगेट करेगी कि भाई आपने ऐसा कैसे होने दिया। तो टारगेट कौन होगा? प्लेटफॉर्म होगा। तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दूसरा, कि कानूनी शिकंजा जो है, आईटी एक्ट और बीएनएस जो है, वो यहां पे अब एक साथ कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। जैसे कि आईटी एक्ट जितना भी है उसको बढ़िया से अब आप समझ लीजिए कि भाई आईटी एक्ट के तहत आपको क्या अपलोड नहीं करना है। दूसरा, जो डिजिटल रूल्स हैं उनको बढ़िया से समझना होगा कि भाई क्या अपलोड नहीं करना है। भारतीय न्याय संहिता, जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है, तो इन दोनों में क्या सजा है उसको समझने के लिए ये समझनी होगी। और पॉक्सो, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे बताया है कि बच्चों के साथ अगर कोई यौन शोषण की बात आपने अपलोड की तो पॉक्सो भी लगेगा, तो ये भी समझना होगा। तो इन सब को समझने के लिए ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। दूसरा, हर 3 महीने में
ये चीज़ें याद दिलाई जाएंगी कि भाई आपने डाटा तो कोई अपलोड नहीं कर दिया गलत। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेकआउट होती रहेंगी और सरकार इनके ऊपर हर 3 महीने में चेकआउट बनाती रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे आगे की जो चुनौती है उसको समझ लेते हैं कि निवेश और टेक्नोलॉजी। कि आपको ये पता होगा कि कंपनियों को बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा और एआई कंटेंट पहचानने वाले सिस्टम भी बनाने होंगे। जैसे पढ़ाई में आप देख रहे होंगे ये पूरा एआई से बनता है, तो एआई को आप प्रॉम्प्ट दीजिए, चीज़ों को बारे में बताइए, तो वो फिर चेकआउट करना पड़ता है कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है एआई ने, वो उनको भी करना होगा। और हर पोस्ट पर नज़र रखना यहाँ पे आपको पता ही है आसान नहीं होता कि कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको पहले पढ़ के आना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाता है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाती हैं, तो उनको समझना होता है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है भाई कि एक सुरक्षित डिजिटल भारत बनाने के लिए सरकार का ये कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी अगर एक पर्सनल ओपिनियन ली जाए तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है कि अगर कोई एआई का यूज़ कर रहा है तो एक प्रॉपर वे में करे, एक सही आयाम के साथ करे, अदरवाइज ना करे। आप क्या सोचते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सरकार के इस कदम का आप किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।